काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा से जुड़े चालकों ने टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई वर्षों से प्रीपेड सेवा में काम कर रहे ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक इस प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण और गरीबों के हितों के खिलाफ मानते हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो रिक्शा सेवा का संचालन कर रहे हैं और हर वर्ष निर्धारित लाइसेंस शुल्क जो कि 10 लाख रुपए है नियमित रूप से भुगतान करते आए हैं। इसके साथ ही वे पिछले 70 वर्षों से ऑटो रिक्शा स्टैंड का शुल्क भी दे रहे हैं। चालकों का कहना है कि अब इस सेवा को समाप्त करके टेंडर प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो उनके लिए न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इससे गरीबों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि वाराणसी शहर में करीब 5000 सिटी परमिट जारी हैं, लेकिन शहर में लगभग 28,000 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। ऐसे में अगर सभी ऑटो रिक्शा स्टेशन पर आएंगे तो यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। चालकों ने बताया कि वर्तमान में प्रीपेड सेवा में सिर्फ 150 ऑटो रिक्शा होते हैं जो स्टेशन पर एक व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इस व्यवस्था के कारण यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लागू होने पर स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक चालक ने कहा, हमसे बिना किसी परामर्श के हमारी सेवा समाप्त करना गलत है। यह हमारी आजीविका का सवाल है। यदि टेंडर प्रक्रिया लागू की जाती है तो ठेकेदार हमारी रोजी रोटी को प्रभावित करेंगे और हमें हर दिन 100 से 200 रुपए की कटौती का सामना करना पड़ेगा। इससे गरीब चालक वर्ग के लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लिया जा रहा है, जबकि दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अभी भी प्रीपेड सेवा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए और गरीबों के हित में प्रीपेड ऑटो रिक्शा सेवा को जारी रखा जाए। ऐसा है कि कल हम लोगों के स्टैंड की नापी हुई है और ये नापी में हम लोग डायरेक्टर साहब से परसों मिलने गए थे। हम लोग ने कहा कि विश्वास सूत्रों से पता चला है कि हमारा टेंडर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमको पत्रक दे दीजिएगा। कल हमको हम लोग पत्रक देना था तो दिन भर बजे रह गए कि हम इंस्पेक्शन में है नहीं लिए। आज हम लोग जब पत्रक देने गए तो कह रहे हैं कि हम जो है सोमवार को लेंगे और अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमने डीआरएम साहब को भी फ़ोन किया तो डीआरएम साहब ने कहा कि उनको पत्रक दीजिए, नहीं तो ये डीआरएम को दे दीजिए। तो मैंने डीआरएम साहब के भी गया तो डीआरएम साहब भी नहीं है। तो हमारा अगर टेंडर हो जाएगा, अगर एक किराएदार 1 साल किराए में रह लेता है तो उसको घर छोड़ाने में नोटिस दिया जाता है। हम 70 सालों से इनको किराया दे रहे हैं रेल को, तो ना हमको नोटिस दिए ना कोई बात कहे और हमारा टेंडर करने जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनका ये संसदीय क्षेत्र है, अगर यहाँ गरीबों के साथ अन्याय होगा तो पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं अन्याय होगा। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 1 दिसंबर को हमारा ये पार्किंग खत्म हो रहा है। यहाँ से सूचना आई कि ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है, यानी कि सब कुछ आप अडानी अंबानी को ही दे दीजिए, दिल्ली का भी दे दीजिए, बॉम्बे का भी दे दीजिए, लखनऊ का भी दे दीजिए, कानपुर का भी दे दीजिए। तो ये समझ में आएगा नहीं, सबका दिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन। केवल हमारे वाराणसी परिक्षेत्र संसदीय क्षेत्र मोदी जी को क्यों इसको किया जा रहा है प्राइवेट? क्या प्राइवेट के अंदर होगा तो हम एक टिप अंदर आएंगे तो 100 रुपया की वसूली होगी। ये 100 रुपया किससे वसूला जाएगा? हमारे पैसेंजर भाइयों से वसूला जाएगा। ये बोझा पैसेंजर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए पूर्ण जोर ये है हमारी